हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम। तो चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि बात करते हैं आज जो है यानी कि 1 जून 2026 का करंट अफेयर। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं देखते हैं कि हाँ, अगर हम सीडीएस की बात करते हैं, ठीक है, तो जनरल सुब्रमणि ने क्या किया कि देश के सीडीएस का जो पद है वो संभाला है। ठीक है, यानी कि सुब्रमणि ने क्या किया कि देश का जो एक सीडीएस का जो पद होता है, यानी तीन जो सेनाएं होती, वायुसेना, थल सेना और जल सेना, इन तीनों सेनाओं का जो एक भूमिका के रूप में जो देखते हैं वो सीडीएस। ठीक है, यानी कि डिफेंस जो स्टाफ हैं उन्होंने क्या किया है कि सुब्रमणि ने क्या किया, रविवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस का जो हो पद क्या है संभाला है। ठीक है, तो अनिल चौहान, ठीक है, उन्होंने जो सुब्रमणि हैं इन्होंने क्या किया कि अनिल चौहान का जो है वो क्या है स्थान लिया है। ठीक है, किसका स्थान लिया है? अनिल चौहान का जो है वो स्थान लिया है। इससे पहले जो सीडीएस के जो प्रमुख थे वो थे अनिल चौहान जी। ठीक है, तो इनका जो कार्यकाल है वो क्या है, शनिवार को जो है कार्यकाल इनका जो है वो क्या है पूरा हो गया। ठीक है, तो इनकी जगह पर अब क्या है, सुब्रमणि ने क्या है कि रविवार को सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस का जो क्या है वो पद संभाला है। ठीक है, तो जनरल सुब्रमणि का उद्देश्य है कि महत्वाकांक्षी और सैन्य थिएटर योजना को लागू करना और तीनों सेनाओं के बीच में जो एक तालमेल जो होता है उसको क्या है और मजबूत करना। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, अगर देखते हैं कि पॉजिटिव फैक्ट में अगर हम देखें तो दुनिया के 25% जो दूध है वो क्या है भारत में उत्पादन होता है। ठीक है, यानी कि 100% में अगर देखो तो 25% अगर दूध का जो उत्पादन है वो कहाँ पर होता है, वो हमारे भारत में होता है। ठीक है, भारत देश में होता है। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। दुनिया का 25% देश दूध जो है हमारे देश में होता है। ठीक, तो राष्ट्रीय दूध विकास कार्यक्रम की अगर बात करें तो 31,000 दूध सहकारी समितियों को क्या पुनः जीवित किया गया। कितनी? 31,000 जो एक सहकारी समितियां थी उनको पुनः जीवित किया गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो डेयरी सेक्टर अर्थव्यवस्था के मान 5% का योगदान जो होता है वो अर्थव्यवस्था यानी कि जीडीपी में जो दूध का जो एक व्यापार होता है, दूध का जो एक अर्थव्यवस्था है उसमें क्या है जीडीपी में जो है वो 5% का जो है क्या है इसमें योगदान होता है। इससे क्या कि 8 करोड़, और इसके अगर आप बात करते हैं रोजगार की तो इसमें 8 करोड़ लोगों को क्या है रोजगार जो है वो क्या है मिलता है। ठीक है, कितना रोजगार मिलता है? 8 करोड़ लोगों को। अगर हम जीडीपी में बात करें इसका योग तो 5% जो योगदान होता है वो दूध उत्पादन से होता है। ठीक है, तो एक दशक की अगर हम बात करें यानी कि 2014 से 2025 के बीच में अगर हम देखें दूध उत्पादन 69% की बढ़ोतरी हुई। कितना? 69%, यानी कि पिछले 10 साल में 69% क्या है बढ़ोतरी हुई है। तो हर भारतीय को 485 ग्राम दूध प्रतिदिन जो है वो मिलता है, जो एक वैश्विक औसत की अगर हम बात करें 328 ग्राम से ज़्यादा है। ठीक है, तो यानी कि अगर पिछले दशक में देखें तो 69% यानी कि 69% की जो है वो क्या है बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 2025 में अगर हम दूध का उत्पादन देखें तो वो था 24 करोड़ हुआ था। तो ठीक, तो अगर हम बात करते हैं जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें 1950 से तो 101.7 करोड़ टन दूध का जो उत्पादन हुआ था। ठीक, यानी कि जब हमारा देश 1947 में जब आज़ाद हुआ था उसके बाद 1950 की अगर हम बात करते तो 1.7 करोड़ टन का जो दूध है उत्पादन था वो हुआ था उस समय। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सरकार द्वारा 1 जून 2026 को किस क्षेत्र के लिए घरेलू सौर सेल अनिवार्य नियम यानी कि डोमेस्टिक सोलर सेल मैंडेट जो है वो क्या है लागू किया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं जैसे कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक, अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सभी नए नेट मीटरिंग और ओपन एक्सेस सौर परियोजनाओं के लिए क्या है एक जो घरेलू सौर सेल जो है वो अनिवार्य नियम क्या है वो क्या है कि सभी नए नेट मैटरिंग और ओपन एक्सेस परियोजनाओं के लिए क्या है लागू किया गया है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो 1 जून 2026 से केंद्र सरकार ने सभी नए नेट मीटरिंग मुख्य रूप से अगर देखो तो छत पर लगने वाले रूफटॉप सोलर जैसे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ओपन एक्सेस परियोजनाओं में केवल भारत में बने घरेलू सौर सेलों का ही उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि अब जो ओपन एक्सेस परियोजनाओं अगर हम देखें जो केवल भारत में यानी कि घरेलू जो सौर ऊर्जा जो भारत में बने उन्हीं का क्या है उपयोग किया जाएगा। ठीक, तो इसका उद्देश्य ये होगा कि सौर ऊर्जा क्षेत्र में
चीनी जैसे देशों पर आयात जो है निर्भरता को क्या है कम करना और भारत को आत्मनिर्भरता क्या है बनाना है। तो भारत की मॉड्यूल बनाने की क्षमता जो है वो 200 गीगावाट है। कितना? 200। अगर हम भारत की क्षमता की अगर बात करते हैं 200 गीगावाट है, लेकिन सौर सेल बनाने की क्षमता की अगर बात करें तो वो 30 गीगावाट है, जिससे बढ़ाने के लिए यह कदम क्या है उठाया गया है। ठीक, तो इसका मतलब है कि हमें आयात को क्या है, आयात को क्या है निर्भरता को कम करना है और भारत को क्या है एक आत्मनिर्भर जो है वो भारत बनाना है। तो इसलिए क्या है कि 1 जून 2026 केंद्र सरकार ने सभी नए मीटरिंग रूप से जो एक रूफटॉप सोलर जैसे पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना की जो शुरुआत की थी प्रधानमंत्री जी ने, तो उन्होंने एक उद्देश्य दिया है कि चीन जैसे देशों पर अगर हम निर्भर हैं, आयात करते हैं, तो उनको कम करना होगा और भारत को आत्मनिर्भरता की ओर क्या है और ज़्यादा बढ़ाना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में देखें बात करें तो जून 2026 में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख यानी चीफ ऑफ नवल स्टाफ के रूप में देखें तो किससे नियुक्त किया, जैसे कि अभी हमने आपको ऊपर बताया। ठीक है, तो यानी कि CDS की बात करते हैं। ठीक है, CDS। ठीक है, तो CDS की बात करते हैं। सॉरी गलत है। ठीक है, तो जैसे कि भारत के नौसेना के प्रमुख, ठीक है, CDS के नहीं, ठीक है, भारत के नौसेना यानी चीफ ऑफ नवल स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, तो अगर देखें ऑप्शन A B C D। ठीक है, अगर हम सही आंसर की बात करते हैं इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C। ठीक, कौन होंगे? एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन जी जो हैं वो भारतीय नौसेना के जो है वो क्या है प्रमुख हैं, जो क्या है उन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक, तो एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में क्या है पदभार संभाला है। इससे पहले अगर हम बात करें नौसेना के पश्चिमी नौसेना कमान वेस्टर्न नवल कमांड के फ्लैग ऑफ ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यरत थे। ठीक, यानी कि कृष्ण स्वामीनाथन की अगर हम बात करें तो इससे पहले वो नौसेना के पश्चिमी जो नौसेना है कमान यानी कि वेस्टर्न नवल कमांड के फ्लैग जो ऑफिसर कमांडिंग थे वो इन चीफ के रूप में ये पहले क्या कार्यरत थे। ठीक, जिसे अब अरब सागर में नौसेना के मुख्य शक्ति यानी कि स्वर्ण आर्म माना जाता है। तो रक्षा की नियुक्ति से जुड़े अगर बात करें तो प्रश्न जो है परीक्षाओं में अक्सर जो है ये क्या है पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला हमारा जो क्वेश्चन है जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित ISSF विश्व कप 2026 में किस भारतीय निशानेबाज ने महिलाओं को 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ जो है वो क्या स्वर्ण पदक दिया है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो अगर हम ऑप्शन देखें ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D। ठीक है, तो अगर हम सही आंसर की बात करते हैं इसका जो सही आंसर होगा अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो हमारा है वो है ऑप्शन नंबर B। ठीक, कौन? ईसा सिंह। ठीक, तो ईसा सिंह को क्या है कि जर्मनी के मुख में जो आयोजित हुआ था ISSF विश्व कप 2026 में, तो उसमें भारतीय निशानेबाज जो महिला थी वो थी ईसा सिंह। ठीक, इनको क्या है कि 25 मीटर जो पिस्टल स्पर्धा में जो विश्व रिकॉर्ड के साथ क्या है इनको स्वर्ण पदक दिया गया है। ठीक है, अब भारतीय स्टार शूटर ईसा सिंह जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया। ठीक, उन्होंने महिलाओं को 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में 43 अंक जो है वो क्या हासिल किया। ठीक, तो देखें हासिल कर दक्षिण कोरिया की किम येजी के 42 अंकों को पुराने विश्व रिकॉर्ड को क्या है उन्होंने तोड़ दिया। ठीक, यानी कि जो दक्षिण कोरिया की जो वो थी किम योजी, ठीक, तो उन्होंने उनको क्या 42 अंक मिला था, लेकिन उनके पुराने रिकॉर्ड को क्या है तोड़कर वो क्या है एक इस प्रतियोगिता में उन्होंने मौजूदा ओलंपिक चैंपियन यांग जिन को क्या है भी क्या है पीछे पछाड़ दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन स्ट्रीट वेंडर्स रेहड़ी पटरी वालों को ऋण प्रदान करने वाली केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षा योजना यानी कि PM स्वनिधि योजना 1 जून 2026 को अपने कितने वर्ष पूरे कर लिए। ठीक, यानी कि जब प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम लॉन्च की थी, आई थिंक मुझे याद है कि वो शायद 26 जनवरी थी या 15, उस टाइम उन्होंने क्या किया जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनके लिए स्कीम लॉन्च की थी, वो था PM स्वनिधि योजना। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं तो 1 जून 2026 की अगर बात करें तो ये जो स्कीम जो लॉन्च की गई थी ये कितने वर्ष हो गए। ठीक है, जैसे ऑप्शन देखते हैं A B C D। ठीक, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो 4 ऑप्शन है। अगर हम सही आंसर की बात करते हैं जो ऑप्शन नंबर हमारा C है। ठीक, कितने 6 वर्ष जो है वो क्या है कंप्लीट कर लिए। ठीक, कितने वर्ष कंप्लीट कर 6 वर्ष जो है वो क्या है कंप्लीट कर लिए। ठीक, तो PM स्वनिधि योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर
आत्मनिर्भर निधि योजना के कोरोना महामारी के दौरान 1 जून 2020 को क्या है लॉन्च किया था। कब किया था? 1 जून 2020 को क्या है लॉन्च किया था, और 1 जून 2026 को इस योजना के सफलतापूर्वक क्या है 6 वर्ष जो है वो पूरे कर लिए गए। ठीक, तो इस योजना के अंतर्गत अगर लाभार्थी को कितना पैसा मिलता है तो देखते हैं। तो रेहड़ी पटरी वालों को बिना किसी गारंटी के ठीक 15,000 से 25,000 रुपये और 50,000 से कि 3 किस्तों में प्रगतिशील ऋण दिया जाता है, जो समय पर पुनः भुगतान करने पर, ठीक है, यानी कि अगर आप समय पर अगर पुनः भुगतान करते हैं तो 7% की ब्याज सब्सिडी सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती थी। इस योजना की अगर हम बात करें तो अब तक 75 लाख से अधिक वेंडर्स लाभान्वित क्या हो चुके हैं। ठीक, यानी कि अगर आप जब गवर्नमेंट से जब आप ये बिना किसी गारंटी के जब लोन मिलता था, ठीक, तो समय पर अगर आप पुनः भुगतान करते थे तो इसका जो 7% का जो ब्याज होता था वो सब्सिडी के तौर पर सीधे आपके बैंक खाते में क्या है ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक, तो भारतीय रिजर्व बैंक की अगर हम बात करें तो आरबीआई ने हाल ही में किस प्रकार की करेंसी नोटों को पेश करने के लिए नई पायलट प्रोजेक्ट योजना को क्या है एक विचार शुरू किया। ऐसे क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम अगर देखें तो हमने ये मई में इसकी चर्चा की थी। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि जो एक नई जो पायलट परियोजना है, ठीक है, तो वो क्या विचार विमर्श कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन की बात करें जैसे ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि सही ऑप्शन के, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है। ठीक है, पॉलीमर प्लास्टिक आधारित नोट। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना कि आरबीआई इस चीज़ पे क्या है विचार विमर्श करना शुरू कर लिया है कि पायलट परियोजना जो है उस पर विचार विमर्श कर रहा है कि जो छोटे छोटे नोट हैं यानी कि 10, 20, 50 ऐसे जो छोटे छोटे नोट पर ये जो पायलट परियोजना है इस पर क्या ट्रायल किया जाएगा। अगर ये ट्रायल सक्सेस रहा तो और भी आगे विचार विमर्श किया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो मुद्रा प्रबंधन को आधुनिक बनाने और नोटों की लाइफ बढ़ाने के लिए आरबीआई ने क्या कि पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक आधारित करेंसी नोटों को भारतीय बाजार में लाने की योजना को पुनः जीवित करने की जो है वो प्रक्रिया क्या है विस्तार से चल रही। ठीक है, तो पारंपरिक देखें तो कागजी जो नोटों की तुलना में अगर हम बात करें तो पॉलीमर जो नोट हैं वो अधिक टिकाऊ हैं, ये जल्दी फटते या गंदे नहीं होते और इनकी नकल यानी कि काउंटर फिटिंग करना बेहद जो है वो क्या है मुश्किल होता है। ठीक, इससे क्या होगा सरकार की नोटों की छिपाई की जो दीर्घकालिक लागत में है उसमें क्या है भारी जो है वो कमी आएगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें तो किस भारतीय नौसेना अधिकारी को वर्ष 2025 के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द एयर पुरस्कार से क्या है सम्मानित करने की जो वो क्या है घोषणा की गई थी। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि प्लीज़ आप लोग वीडियो की स्किप मत करिए, आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक, तो इसमें ये पूछा गया है यानी कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन द्वारा किस भारतीय सैन्य अधिकारी को वर्ष 2025 के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित करने की जो घोषणा की गई थी। ठीक, तो उनका नाम क्या है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं इसमें जो ऑप्शन है वो 4 ऑप्शन यानी ए, बी, सी, डी। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं तो वो ऑप्शन नंबर हमारा जो वो सी है। ठीक, यानी कि मेजर, ठीक कौन है मेजर अभिलाषा, ठीक है अभिलाषा बराक। ठीक, अभिलाषा बराक, तो इनका क्या है नाम जो है वो क्या है सम्मानित करने की जो है घोषणा की गई थी किसके द्वारा यूनाइटेड नेशन द्वारा मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित करने का अभिलाषा वाराक को क्या है नाम की जो वो क्या है घोषणा की गई थी। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र शांति नौसैनिक सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना की मेजर अभिलाषा वाराक को प्रतिष्ठित मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार देने की जो घोषणा की गई। तो उन्हें संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों यानी कि कीपिंग मिशन में लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वालिटी और महिलाओं को सुरक्षा कर्मियों की भागीदारी को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान दिया है। तो इसी के साथ 2 भारतीय शांति सैनिकों यानी कि हरभजन सिंह को और सुजीत कुमार प्रधान को मरणोपरांति डैग हैमर स्कोजोल्ड पदक से जो क्या है सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये है कि भारतीय जो शांति जो हमारा सैनिकों का जो है उसमें 2 नाम को और सिलेक्ट किया गया, एक है हरभजन सिंह, दूसरे हैं सुजीत कुमार प्रधान। तो इनको क्या है मरणोपरांत डैग हैमर स्कोजोल्ड पदक से क्या है सम्मानित जो है वो क्या है किया गया है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस राज्य पुलिस को कानून व्यवस्था अनुशासन और नागरिक केंद्रित पुलिसिंग के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति पुलिस यानी कि प्रेसिडेंट पुलिस कॉलर से क्या है सम्मानित
किया गया है। ठीक है, अब ये भी चर्चा का विषय है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर हम बात करते हैं किस राज्य की पुलिस कानून व्यवस्था को अनुशासन और नागरिकों केंद्रित पुलिसिंग के लिए देश के सर्वोच्च जो सम्मान होता है वो होता है प्रेसिडेंट पुलिस कॉलर। ठीक, तो ये किस राज्य की पुलिस को क्या है दिया गया है, तो ऑप्शन देखते हैं और ए बी सी डी। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें 4 ऑप्शन है, तो अगर हम सही बात करते हैं इसका जो ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यानी कि सिक्किम पुलिस को कौन सा पुरस्कार वो दिया गया है, राष्ट्रपति। ठीक, कौन सा, राष्ट्रपति, ठीक, राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये जो है पुरस्कार क्या है दिया गया है। ठीक, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गंगटोक में आयोजित एक विशेष समारोह में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रेसिडेंट पुलिस कलर सम्मान से क्या है प्रदान किया गया। तो 1897 में स्थापित सिक्किम पुलिस को यह सम्मान राज्य में शांति, सामाजिक सद्भावना बनाए रखने और उत्कृष्ट नागरिक और केंद्र पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के लिए दिया गया है। यह किसी भी राज्य को पुलिस बल के लिए बेहद गर्व का एक विषय जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक है, ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिनका हाल ही में नई दिल्ली में क्या है जो वो क्या है निधन हो गया है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे जिनका हाल ही में क्या है नई दिल्ली में जो है वो क्या है निधन हो गया है। ठीक है, तो ये भी एक चर्चा का विषय है। तो अगर हम बात करते हैं जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, ठीक है, धानेन्द्र कुमार। ठीक है, तो ये एक आईएएस अधिकारी थे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो पूर्व आईएएस अधिकारी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सीसीआई के पहले अध्यक्ष जो थे वो धानेन्द्र कुमार यानी कि दिल्ली की उनके आवास पर एक दुर्घटना और कार में आग लगने के कारण क्या है उनका जो हो क्या है वो निधन हो गया है। तो वो 2009 में सीसीआई के पहले अध्यक्ष के रूप में क्या है कमान संभाली और भारत में निष्पक्ष बाजार प्रतिस्पर्धा कानून तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए मजबूत संस्थागत ढांचा जो क्या इन्होंने क्या तैयार किया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि ऑपरेशन शेरूवाली। ठीक, ये से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेशन शेरूवाली जो हाल ही में समाचारों की सुर्खियों में रहा है। ठीक, भारत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में चलाया गया है एक आतंकवादी विरोधी जो ये क्या अभियान था। ऐसे क्वेश्चन इसलिए कहते हैं ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो की स्किप मत करिएगा। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेली जो हमारी करंट का क्लासेस होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आपके जितने भी एग्जाम आने वाले हैं चाहे वो स्टेट लेवल के हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होती है। ठीक है, तो ऑपरेशन शेरूवाली की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये एक आतंकवादी विरोधी अभियान जो है वो चलाया गया था। लेकिन हम देखते हैं वो किस राज्य में चलाया गया था, जैसे कि ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, तो इसमें क्या है टोटल जो है हमारे कितने 4 ऑप्शन। तो अगर हम सही आंसर की बात करते हैं जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है। ठीक, जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन, ठीक है, कहाँ पे जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन शेरूवाली अभियान। ठीक है, क्या है अभियान चलाया गया था। ठीक है, तो ये एक आतंकवादी विरोधी अभियान के खिलाफ क्या है कि ऑपरेशन शेरूवाली जो अभियान है वो क्या है चलाया गया। ठीक, तो जम्मू कश्मीर के राजौरी पूंछ सेक्टर नियंत्रण रेखा के अगर हम बात करें एलओसी के पास हाल ही के दिनों में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों को कुचलने के लिए भारतीय सेना और सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन शेरूवाली चलाया जा रहा है। यह एक अत्यधिक खुफिया और समन्वित सैन्य क्या है अभियान है जो कठिन यानी कि पहाड़ी और घने जंगलों वाले इलाकों में क्या है आतंकवादियों को खात्मे के लिए एक क्या है डिजाइन किया गया है। और रक्षा और सुरक्षा की बात करते हैं के लिए क्या है एक बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हमारा जो यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की अगर बात करें तो इसमें जो है वो जीएस पेपर की अगर बात करें, ठीक है, यानी कि जीएस पेपर की बात करें तो जीएस पेपर हमारा 3rd उसके लिए क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जिससे कि अभी हम पहले बात कर चुके हैं कि हमारा भारत की अगर बात करें तो 100% में 25% जो दूध उत्पादन का जो है वो भारत का होता है। 25% योगदान जो है भारत का। अगर जीडीपी की बात करें तो 5% योगदान जो है दूध का होता है अर्थव्यवस्था में। ठीक,
अब हम देखते हैं कि 1 जून को विश्व दूध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम देखें वैश्विक स्तर की, अगर हम बात करते हैं वैश्विक स्तर की देखें तो इस दिवस को मनाने की शुरुआत जो है वो किस संस्था द्वारा क्या है, किस संस्था द्वारा की गई थी, ठीक है। तो अगर हम देखें, अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। यानी खाद्य और कृषि संगठन द्वारा क्या है, इस संस्था को खाद्य और कृषि संगठन द्वारा क्या है, 1 जून को विश्व दूध दिवस जो मनाया जाता है, इस संस्था द्वारा क्या है इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक। तो अगर हम देखें वैश्विक स्तर पर, अगर हम देखें तो पोषण, सुरक्षा, स्वास्थ्य और डेयरी क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करने के लिए हर साल 1 जून को क्या है विश्व दूध दिवस जो है वो क्या मनाया जाता है। तो इसकी अगर शुरुआत की बात करें तो ये 2001 में हुई थी, ठीक। कब हुई थी? 2001 में। इसकी शुरुआत जो हुई थी 2001 में हुई थी, ठीक। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा की गई। तो भारत वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा जो है दूध उत्पादक देश जो है वो क्या बना है। तो अगर हम जहाँ बात करें ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति के जो डॉक्टर जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियानी के प्रयासों से देश के डेयरी क्षेत्र में क्या आत्मनिर्भर बना है, ठीक है। तो ये क्या है भारतीय स्तर की अगर बात करें तो भारत का जो राष्ट्रीय दूध दिवस है वो क्या है 6 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक। ठीक है, यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय दूध दिवस है वो क्या है कब है 6 नवंबर को क्या है मनाया जाता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा करंट का जो टॉपिक था वो बेहद ही महत्वपूर्ण था और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो इसीलिए कहते हैं कि प्लीज़ आप लोग हमारी जितनी भी क्लासेस होती हैं उनको आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्किप करने से क्या है कि आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या है छूट जाते हैं, ठीक है। फिर आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।